हेलो एंड वेलकम टू ऑल गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। कंप्यूटर फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन फंडामेंटल के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पाइथन ऑपरेटर्स में कुछ नए ऑपरेटर्स देखने जा रहे हैं। पाइथन ऑपरेटर्स के अंतर्गत कुछ ऑपरेटर्स ऑलरेडी हमने रीड किया हुआ है, जैसे कि असाइनमेंट अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर। और आज हम लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से यूज किए जाते हैं। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत हम यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स देखेंगे, राइट, जिसमें कि सबसे पहला है एंड ऑपरेटर। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर आर ऑपरेटर और फिर नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसके जरिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंबाइन करने का काम करते हैं और उसके आधार पर डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम लोग सबसे पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं। एंड ऑपरेटर क्या है और किस तरीके से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है यदि दी गई दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो ये किस तरीके से होगा, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज दैट x इज इक्वल टू 8, राइट। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंड ऑपरेटर के लिए कि x इज इक्वल x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 20। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 20। और ये दोनों कंडीशंस आप देखें कि x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 20 और x यहाँ पर कितना है, 8 है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा ये चीज मैं फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत ये दोनों स्टेटमेंट्स मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 20। ओके, और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ और देखता हूँ कि मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। रन करा दिया मैंने और ये देखिए मुझे ट्रू रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रू रिजल्ट मुझे क्यों मिला, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं x इज इक्वल टू 8 है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 10 एंड ये पहली कंडीशन है, ये पहली शर्त है कि x इज लेस देन 10 और दूसरी शर्त क्या है यहाँ पर कि x इज लेस देन 20। मतलब वैल्यू ऑफ x जो है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर के जरिए हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा,
कि यदि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी हमें यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा बल्कि फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए एक कंडीशन मैं यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स करने के लिए मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 18 कर देता हूँ। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 18 है तो x इज लेस देन 10 ये यहाँ पर फॉल्स है एंड x इज लेस देन 20 ये यहाँ पर ट्रू है। मतलब एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो एंड ऑपरेटर के जरिए हमें फॉल्स रिजल्ट ही मिलेगा। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर के जरिए हमें ट्रू रिजल्ट तब मिलता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं और यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़िए तो एंड ऑपरेटर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यदि बोथ द स्टेटमेंट्स या बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी एंड ऑपरेटर के जरिए हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है और यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर देखते हैं। और मीन्स अथवा, और इसका वर्किंग फिनोमिना क्या है कि इट रिटर्न्स ट्रू, ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि एक कंडीशन दी गई कंडीशंस में एक कंडीशंस अगर ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स भी होगी फिर भी यहाँ पर आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। जैसे चलिए, जैसे कि ये एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 18 और यहाँ पर है x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 20। मैं यहाँ पर एंड की बजाय और लगा देता हूँ। तो ये देखिए और मैंने लगा दिया। तो और के केस में यदि एक स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, चाहे x इज लेस देन 10 ट्रू हो जाए और चाहे x इज लेस देन 20 ट्रू हो जाए, तो यहाँ पर x इज लेस देन 10 तो ट्रू नहीं है लेकिन x इज लेस देन 20 ट्रू है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रू रिजल्ट मिलना चाहिए। तो रन कराता हूँ तो ये देखिए और मुझे यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो और ऑपरेटर का जो वर्किंग फिनोमिना है वो क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दी गई दोनों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट भी ट्रू होता है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का वर्किंग फिनोमिना क्या है कि इट रिवर्स द रिजल्ट एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ नॉट द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करिए कि अगर दोनों कंडीशंस यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखें x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10 और यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 18 कर दूं, जैसे कि यहाँ पर है x इज लेस देन, मैं यहाँ पर 5 करता हूँ और x इज लेस देन 10 करता हूँ, तो ये देखिए दोनों कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स हैं। ठीक है, current value of x that is 18 and x is less than 5, this is first condition and x is less than 10, this is second condition और दोनों कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स हैं। मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ तो ये देखिए नॉट लगा दिया और अब मैं नॉट ऑपरेटर यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर एंड और स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ। यहाँ पर सिंटैक्स आप सही लिखेंगे क्योंकि सिंटैक्स अगर गलत हो जाएगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए
सिंटैक्स सही लिखना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉट। तो नॉट एंड फिर ये होल स्टेटमेंट मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत लिख दिया नॉट x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स हैं और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए रन कराता हूँ तो देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि ये हमेशा रिवर्स रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे नॉट का मतलब ही हो गया जस्ट रिवर्स, जैसे जो चीज भी सही है उसको ये फॉल्स करके दिखाएगा और फॉल्स को ट्रू करके दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, मतलब दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया तो फॉल्स का ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा और ट्रू यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, क्या होता कि अगर यहाँ पर ट्रू होता, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते, जैसे कि यहाँ पर मैं 50 कर दूं और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, तो अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हैं, मतलब x इज लेस देन 50 ये भी ट्रू है और x इज लेस देन 100 ये भी ट्रू है। तो नॉट ऑपरेटर चूंकि लगा हुआ है और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, इसलिए ट्रू का जस्ट रिवर्स फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं रन कराता हूँ तो आउटपुट मुझे फॉल्स मिलने वाला है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर का जो वर्क होता है वो यही होता है कि इट रिवर्स द रिजल्ट एंड रिटर्न्स फॉल्स if the both statement are true and it returns true if both statements are false। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये तीनों चीजें आप समझ गए होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स या पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है? Membership operators are used to test if a sequence is presented in an object or not. Membership operators ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई सीक्वेंस के का मतलब कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है, तो वो सीक्वेंस उस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये चीज मतलब वो सीक्वेंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मेंबर है या नहीं है, वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंतर्गत यहाँ पर दो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, पहला इन ऑपरेटर और दूसरा नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं कि इट रिटर्न्स ट्रू if a sequence with the specified value is present in the object। It means कि इन ऑपरेटर हमें ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करता है यदि जो सीक्वेंस आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीक्वेंस या वो वैल्यू ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हो। तो चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ और यही एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया हुआ है x नाम से और लिस्ट के अंतर्गत दो स्ट्रिंग्स रखा हुआ है, पहला एप्पल और दूसरा बनाना। ये दोनों वैल्यूज x लिस्ट के अंतर्गत हैं और अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ कि बनाना ये जो स्ट्रिंग है
वो x में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और x है क्या? x एक लिस्ट है। ठीक है गाइस, लिस्ट के बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे कि लिस्ट होती क्या है और किस तरीके से यूज होती है। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझें कि लिस्ट पाइथन में एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत हम वैल्यू सीक्वेंस में स्टोर करा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये देखिए, हमने दो वैल्यूज रखा हुआ है, एप्पल एंड बनाना, और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि क्या बनाना x में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बनाना इन x। यदि बनाना x में एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पर मुझे ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं रन करा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एप्पल लिख देता हूँ, तो APPLE एप्पल, तो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि क्या एप्पल x में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रन कराता हूँ और ये देखिए, तो मुझे यहाँ पर ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो कि x में एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रैप्स, तो क्या ग्रैप्स x में एग्जिस्ट कर रहा है? तो आप देखें, तो ग्रैप्स यहाँ पर x में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिलने वाला है। तो रन कराता हूँ और ये देखिए, मुझे फॉल्स रिजल्ट मिल गया। तो इस तरीके से इन मेंबरशिप ऑपरेटर के जरिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई वैल्यू या स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और इसी का जस्ट रिटर्न रिवर्स नॉट इन है। नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर। नॉट इन किस तरीके से वर्क करता है? तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट रिटर्न्स ट्रू if a sequence with the specified value is not present in the object। इसका मतलब not in just in मेंबरशिप ऑपरेटर के रिवर्स काम करता है। ठीक है, यदि इन के जरिए आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा तो नॉट इन के जरिए आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, चलिए यहां पर समझते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर ग्रैप्स हटा करके दोबारा बनाना कर देता हूँ, तो ये देखिए बनाना कर दिया, तो बनाना इन x, देखिए अभी मैंने इन ऑपरेटर ही यूज लगाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बनाना इन x लिखता हूँ और मैं इन ऑपरेटर के स्थान पर नॉट इन लिखता हूँ, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा क्या लिखा, बनाना नॉट इन एक्स, मतलब कि इन से हमें जो रिजल्ट मिल रहा था वो अब हमने उस रिजल्ट को नॉट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, फॉल्स। राइट, अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ पर देखें कि अगर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एक्स में तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रैप्स कर दूं, तो ये देखिए ग्रैप्स मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ग्रैप्स नॉट इन एक्स। ठीक है, तो अब आप देखें कि ग्रैप्स, ये जो वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये एक्स के अंतर्गत नहीं है। एक्स में सिर्फ एप्पल और बनाना है, और फिर आप यहाँ पर ग्रैप्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और फिर आपने यहाँ पर नॉट इन लगाया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर देखिए, नॉट हटा दीजिए, सिर्फ इन से देखें, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। कैसा ना, ये देखिए फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर नॉट इन लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ तो मुझे फॉल्स का जस्ट रिवर्स मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर मुझे ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। यस, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। राइट, ये दोनों चीजें आज आपने देखा।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और कई सारे स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो गाइज आज आपने दो चीजें देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? तो इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे, राइट? और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, राइट? और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मैं इजी शब्दों में बता पाऊँ, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए बाय।